गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा 8वां पाठ चिड़िया का संसार। इस पाठ के कवि है निरंकार देव सेवक। और जो है हमने इस पाठ के जो है अभ्यास कार्य को हमने शुरू किया था। आज जो है हम आगे का भाग देखने वाले हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियां दी गई है, उसे हमें गद्य रूप में लिखना है। अब देखिए इन पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। पहली पंक्ति है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकाश। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकाश। इस पंक्ति का जो गद्य रूप कैसा होगा, यहाँ में करके क्या है, सबसे पहले मेरे घर का आकार अंडे जैसा था। सबसे पहले मेरे घर का आकार अंडे जैसा था। ये जो है पहला गद्य रूप है। फिर अगली पंक्ति देखिए, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। इसका जो गद्य रूप है कैसे बनेगा, फिर मेरा घर सूखे तिनकों से तैयार घोंसला बना। फिर मेरा घर सूखे तिनकों से तैयार घोंसला बना। आगे पंक्तियां लिखिए, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमा। फिर मैं शाखों पर निकल गई जो हरी भरी सुकुमार थी। सुकुमार यानी क्या, कोमल, है ना। अब आगे देखिए, आगे पंक्ति, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। इस पंक्ति का जो गद्य रूप है वो कैसे प्रकार का, देखिए, आखिर जब मैं आसमान में दूर तक पंख पसार उड़ी। आखिर जब मैं आसमान में दूर तक पंख पसार उड़ी। ये जो है इसका गद्य रूप है। आगे का प्रश्न देखिए, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो देखिए पहला प्रश्न है इसमें, आप ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हर एक शब्द का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है ये यहाँ पर देना है। जो शब्द घर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो शब्द हमें पहचानना और ऊपर सही का निशान लगाना है। देखिए गृह, निकेत, मदरसा। गृह और निकेत ये जो है घर के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन मदरसा ये जो है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए वहां पर जो है मदरसा इस शब्द पर जो है हमें सही का निशान लगाना है। इस शब्द पर मदरसा, इस शब्द पर सही का निशान लगाना है। अब आगे का प्रश्न देखिए, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। देखिए क्या दिया हमें, संज्ञा। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, सूखा, मेरा, घोंसला। सूखा, मेरा, घोंसला, ये तीन शब्द है। तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो कौन सा है, घोंसला। घोंसला ये जो शब्द है ये क्या है, संज्ञा शब्द है। इनमें से संज्ञा शब्द घोंसला है। कौन सा है, घोंसला। अब आगे का प्रश्न देखिए, आसमान का विलोम क्या है। आसमान का विलोम क्या है। आसमान इस शब्द का विलोम क्या है बताइए। आकाश, पृथ्वी, जमीन। बताइए क्या है, आकाश, पृथ्वी, जमीन। कौन सा है जी, आसमान, जमीन। ये जो है आसमान इस शब्द का विलोम है। आसमान इस शब्द का विलोम क्या है, फिर कौन सा है, जमीन। ये शब्द इस शब्द का विलोम शब्द है। आगे का प्रश्न देखिए, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है, पंख, सूखा, तिनका। पंख, सूखा, तिनका। इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है बताइए।
पंख, सूखा, तिनका। क्या कौन सा है विशेषण शब्द? जी, सूखा ये जो शब्द है ये विशेषण शब्द है। तो फिर से देखिए, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द है? मदरसा। ये शब्द जो है घर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? कौन सा है फिर संज्ञा शब्द? घोंसला। आसमान का विलोम क्या है? आसमान इस शब्द का विलोम क्या है फिर? जमीन। आसमान इस शब्द का विलोम है जमीन। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? सूखा, ये जो है विशेषण। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हमने देखे। अब आगे देखिए, अब जो है हमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए शब्दों का वर्ण ध्वनि विच्छेद लिखिए कीजिए। देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए शब्दों का वर्ण ध्वनि विच्छेद कीजिए। नीचे दिए शब्दों का वर्ण ध्वनि विच्छेद कीजिए, ये जो है हमें प्रश्न दिया गया है। अब देखिए, हमें जब वर्ण विच्छेद करना होता है तो हर व्यंजन के आगे जो है अ स्वर लगाया जाता है। कौन सा स्वर? अ। ये स्वर हर वर्ण के, हर व्यंजन के आगे जो है हमें अ ये स्वर लगाना पड़ता है। और जो है जो मात्रा के स्थान पर जो आते हैं वहां पर मात्रा वाला जो स्वर है वो स्वर हमें लिखना पड़ता है। यानी क्या? मात्रा के स्थान पर मात्रा का स्वर लिखा जाता है। तो देखिए, पहला शब्द है तिनका। तिनका ये शब्द किस प्रकार लिखा गया है? देखिए, हमें ये करके दिया है तिनका। पहले देखना है ती, तो ये जो है आधा लिखा गया है। तो अब ये ई है, ये जो ई है वो इस प्रकार है ती, ये हो गया ती। न, न, न में ये न का ध्वनि जो है वो आधी है, न की ध्वनि आधी है और अ की ध्वनि पूरी आधी है, इसलिए ओ न। अब देखिए, जो का है, का इस शब्द में क ये जो है आधा आ है, इसकी ध्वनि आधी है और आ की ध्वनि, आ इस स्वर की ध्वनि पूरी है ना। तिनका, यहां पर देखिए ये हो गया ती, ये हो गया न और ये हो गया का। अब शब्द बना क्या है फिर? तिनका। कौन सा शब्द बना? तिनका। इसी प्रकार ये जो है हमें करना है। तो देखिए, पहला शब्द है शाखा। शाखा इस शब्द में आ की मात्रा देखिए दोनों में इसमें है ना। तो फिर श ये जो है आधा है, श की ध्वनि आधी है, आ की ध्वनि पूरी है। शा में ये हो गया शा और खा, खा में ख की ध्वनि आधी है और आ की ध्वनि पूरी है और ये बना है खा। शब्द भी क्या बना है दोनों से? शाखा। कौन सा शब्द बना है? शाखा। इसी प्रकार देखिए, अगला शब्द है पसार। पसार इस शब्द में प की ध्वनि क्या है? आधी है और ओ का जो उच्चार है, जो स्वर अ है, इसकी ध्वनि पूरी है, ये बना प। अब आगे देखिए, सा में आ की ध्वनि है, तो स जो है वो होगा आधा और आ की ध्वनि पूरी, आ की ध्वनि पूरी है। तो शब्द बनता है स, ये जो है आधा है और आ पूरा है, तो इससे शब्द कौन सा बनता है? सा। र इस शब्द में जो है र ये आधा है और अ ये स्वर पूरा है, तो ये बनता है र।
तो शब्द कौन सा बनेगा? पसार। शब्द कौन सा बनेगा? पसार। अब आगे देखिए, अगला शब्द है अगला शब्द है आसमान। आसमान इस शब्द में आ की ध्वनि पूरी है, स ये आधा है, ओ की ध्वनि पूरी है। आ स माँ इस शब्द में म की ध्वनि आधी है और आ की ध्वनि पूरी है, इसलिए बनता है शब्द माँ, आसमान। और न इस शब्द में जो है न की ध्वनि आधी है और की ध्वनि पूरी है, तो ये बनता है न। तो इन सब से बनता है शब्द आसमान। कौन सा शब्द बनता है? आसमान। इस तरह से जो है हमने ये सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद देखा है, और इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।